सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं। इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। दोस्तों, एक समय की बात है। देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्म्य सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म्य है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुआच्छ कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थीं। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा। इसीलिए तुम अब भी से यह सब बुरे काम करना छोड़ दो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तब उस दुराचार स्त्री ने कहा, न जाने किस पाप के कारण मेरा तुझ जैसे भिखमंगे के साथ विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने पाप ही किए होंगे। इसी कारण से मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे विवशता के कारण तेरी इस झोपड़ी में रहना पड़ता है। भिक्षा मिलाया हुआ भोजन खाना पड़ता है। अब और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। तेरे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी मेरे द्वारा पाप ही होंगे। इसीलिए अब मैं किसी अन्य धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द ना कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसका अहित ही होता है। उसे नरक में जाना पड़ता है। उस दुराचारी पत्नी ने कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, भीख मांग कर खाते हो और मुझे भी झूठ खिलाते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जाता है, और तुम्हारा घर कोई नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार उस हरि दीक्षित की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचनों से अपने पति का अनादर किया और उसे अपमानित किया।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो, उस दुराचार स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बीतने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम शांति करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? कौन मेरे इस सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? मेरी जवानी और सुंदरता तो अकारण ही नष्ट हो रही है। कोई भी इस सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं करता। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मुझे अपनाए? कौन मेरे साथ भोग विलास करेगा? मेरा पति तो मूर्ख है, किंतु अब ऐसा लगता है कि संसार ही मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की कामना नहीं कर रहा है। मैं तो इतनी सुंदर हूं कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा पड़ा है, जो मुझ अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री को दुर्लक्ष्य कर रहा है। हे भगवान, कोई सुंदर बलवान और पराक्रमी नर हो तो उसे मेरे पास भेजिए। चाहे वह मेरा भक्षण भी कर लेगा तो भी मैं प्रसन्नता से उसका आलिंगन कर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस बाघ का नाम था ध्वंस। ध्वंस का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं, जो अंधेरे में भी चमकती थीं। उसके जबड़े से लंबे तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहरी गर्जना पूरे वन में गूंजती थी, जिससे आसपास के जीव कांप उठते थे। ध्वंस की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी मांसल बलिष्ठ टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। ध्वंस का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिससे वह एक ही झपट्टा में अपने शिकार को धराशायी कर सकता था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकलती, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंस का एकमात्र लक्ष्य उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था, जिन्हें उसकी नियति ने उसे सौंपा था। उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहां पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहां पर अपने प्रियतम को खोज रही थी। तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है। तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर ध्वंस नाम का वह बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूं। शास्त्रों में तुलसी के पास दीपक जलाने के विशेष नियम बताए गए हैं। इनका ख्याल न रखने से माता लक्ष्मी घर से जा सकती हैं, डहती हैं। वहीं अगर आप तुलसी के पास दिए जलाने के नियम और उपायों का ख्याल रखें तो जीवन में तरक्की के द्वार खुल सकते हैं और धन दौलत में भी वृद्धि होने लगती है। ऐसे में आइए विस्तार से जानें तुलसी के पास दीपक जलाने के नियम और उपाय। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में तुलसी में जल चढ़ाने और दीपक जलाने का भी खास महत्व है। पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में सूर्यास्त से कुछ समय पहले तुलसी के पास दीपक जलाना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। लेकिन शास्त्रों में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के कुछ खास नियम और उपाय भी बताए गए हैं। नियमों का ख्याल न रखने से नहीं होता है और माता लक्ष्मी आपके घर से ज्यादा से जा सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं तुलसी के पास दीपक जलाने के जरूरी नियम और उपाय।
जिनसे घर से दरिद्रता दूर होने लगती है और तरक्की बपौरी बूंदिया कंदमा पाए धन दौलत में भी वृद्धि होती है। तुलसी के पास सही दिशा में जलाएं दीपक। तुलसी के पास सही दिशा में जलाएं दीपक। शास्त्रों में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने की खास दिशा का वर्णन भी बताया गया है। अगर आप दिए को गलत स्थान पर प्रज्वलित करते हैं तो इससे अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में भूलकर भी गलत दिशा में दीपक नहीं जलाना चाहिए। माना जाता है कि तुलसी के पास दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और इसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि सही दिशा में तुलसी के पास दिया जलाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी के पास दीपक की संख्या का भी रखें ख्याल। तुलसी के पास दीपक की संख्या का भी रखें ख्याल। कई लोग तुलसी के पास अपने मन से कितनी भी संख्या में दीपक जला देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के पास दीपक 3 या 5 जलाने चाहिए, यानी हमेशा दीपक को विषम संख्या में ही प्रज्वलित करना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो आप बाजार से एक चौमुखी दीपक लाकर भी रोज तुलसी के सामने जला सकते हैं। इस उपाय को करने से व्यक्ति के घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है तो हर दिन चौमुखी दीपक अवश्य जलाएं। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है और मां लक्ष्मी विष्णु जी की कृपा घर के सदस्यों पर बनी रहती है। तुलसी के पास यह उपाय करने से गरीबी होगी दूर। तुलसी के पास यह उपाय करने से गरीबी होगी दूर। अगर आप जीवन में पैसों की तंगी और गरीबी का लगातार सामना कर रहे हैं तो शाम के वक्त तुलसी के पास दीपक जलाते वक्त उसमें एक कौड़ी जरूर रख दें। अगर संभव हो तो दीपक में पीले रंग की कौड़ी डालें। ऐसा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। अब अगले दिन सूर्योदय से पहले कौड़ी को दीपक से निकालकर अपनी तिजोरी या धर रखने वाले स्थान पर रख दें। इस आसान उपाय को करने से पैसों की तंगी से निजात मिल सकती है और गरीबी भी दूर होती है। मान्यता है कि तुलसी के पास दीपक में कौड़ी डालकर जलाने से जातक के धन दौलत में भी वृद्धि होती है। तुलसी के पास इस तरह रखें दीपक। तुलसी के पास इस तरह रखें दीपक। माना जाता है कि तुलसी के पास दीपक को सही तरीके से रखना अनिवार्य होता है। ऐसे में शाम को दीपक जलाते समय उसे तुलसी पीढ़ा के नीचे रखना चाहिए। दीपक को पीढ़ा के ऊपर रखना किसी के शरीर पर दीपक रखने के समान माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और आपके घर से जा सकती हैं। ऐसे में दीपक जलाते समय इस नियम का ख्याल जरूर रखें। साथ ही इस बात पर भी गौर करें कि दीपक से तुलसी की पत्तियों पर किसी प्रकार की आंच न आ रही हो। इस नियम का ख्याल रखने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। तुलसी के पास दीपक जलाने का सही समय। तुलसी के पास दीपक जलाने का सही समय। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाते हैं। शास्त्रों में ऐसा करना सही नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शाम के समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना, स्पर्श करना या उसमें जल अर्पित करना वर्जित होता है। ऐसा करने से जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही धन की हानि भी होना संभव है। ऐसे में हमेशा गोधूली बेला के समय यानी सूर्यास्त से ठीक पहले के वक्त में तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के घर में खुशहाली और शांति बनी रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।